सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बेबो यानी कि अपर्णा ने, और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वो कहानी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूँगी हर किसी की भेजी हुई कहानी आप सबके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अपर्णा है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। हालांकि मेरे पति का असली घर मुंगेर जमालपुर में है। ये घटना हमारे साथ वहीं से शुरू हुई। ये उस दिन की बात है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मुझे आज भी वो तारीख अच्छे से याद है, 16 अक्टूबर 2016। ससुराल आने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर बाकी के रस्म पूरे किए जा रहे थे, तब मेरी बड़ी सास ने चुपके से मेरे पैरों की धूल उठा ली थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे पति की अलमारी से उनका एक टी शर्ट भी चुरा लिया था। और उस दिन के बाद से ही हमारे साथ अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसके कुछ दिनों बाद मेरे पति निशांत और देवर जी दोनों एक साथ अमृतसर गए हुए थे। उस दौरान निशांत चंडीगढ़ में जॉब करते थे। अमृतसर पे आने के बाद 22 तारीख को अचानक निशांत ने मुझे और मेरे सास को कॉल करके कहा, यहाँ मैंने अपर्णा की शक्ल पे किसी औरत को देखा। वो औरत रो रही थी। एक दफ़ा तो मैं हैरान रह गया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि अपर्णा तो अभी तक जमालपुर में ही है। तो मैंने फ़ौरन उस औरत को अपने पास बुलाकर उसकी एक तस्वीर भी खींच लिया, लेकिन वो औरत तस्वीर में आई ही नहीं। ये बात सुनने के बाद हम सब चौंक गए थे। तब मेरी सास ने निशांत से कहा, बेटा जरा वो फोटो भेजना हम लोगों को। इसके बाद जब निशांत ने हम लोगों को वो तस्वीर भेजी, तब हमने भी देखा कि उस तस्वीर में निशांत के अलावा कोई भी नहीं था। निशांत बहुत ही डरे हुए थे, इसीलिए मेरी सास ने उनको कहा, बेटा हम कल ही अमृतसर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उस औरत को अमृतसर लेके आ। और फिर उस हादसे के ठीक दूसरे ही दिन हम लोग अमृतसर के लिए निकल गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब निशांत उस औरत को लेकर हम लोगों से मिलने आ रहे थे, तब वो औरत बीच रास्ते में ही कार रोक के कहीं गायब हो गई। और इस घटना के बाद हम सबको शक हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं हो सकती। इसके बाद कुछ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन मेरे शादी के एक हफ्ते बाद ही अचानक मेरे ससुर जी बीमार हो गए, जिस वजह से उनके कान का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। उस दौरान हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या और क्यों हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस हादसे के ठीक 3-4 महीने बाद से हमारे साथ और भी अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। हर रोज़ रात के 1 बजे के बाद मेरी सास को हमारे घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आवाज़ सिर्फ मेरे सास को ही सुनाई देती थी, जिस वजह से उनको लगा कि शायद ये किसी बिल्ली का काम होगा या फिर उनका वहम है। इसीलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद से वो आवाज़ मुझे भी सुनाई देने लगी। इसीलिए एक दिन जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए हमारे वॉशरूम तक आई, तब मैंने देखा कि वॉशरूम के अंदर एक औरत खड़ी है, जिसका पूरा शरीर आग में जल रहा था। और ये देखने के बाद ही मैं वहाँ बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, तब मैंने देखा कि मैं अपने रूम में लेटी हुई हूँ। और उस दिन के बाद से वो खौफनाक से दिखने वाली औरत मुझे हर जगह नजर आने लगी।
दिन ब दिन हमारे घर की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके किडनी फेलियर के केसेस भी सामने आए और इन सब चीज़ों के लिए मेरी सास मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी। इन सब के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब निशांत को झूठे केस में जेल जाना पड़ा तब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे मायके वालों ने मुझे सब कुछ छोड़ के मायके लौट जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया था, पापा मैंने अपने पति का हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। मेरे जिद के वजह से मेरे मायके वालों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके कुछ महीनों बाद मेरी सास ने भी मुझे उनके घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे छोटे देवर जी ने मुझे फिर से घर में पनाह दिया। 1.5 महीने बाद जब निशांत घर लौटे तब मैंने उनको सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर वो भी हैरान रह गए। उसी रात जब हम लोग सो रहे थे तब रात के ठीक 3 बजे अचानक से निशांत की नींद टूट जाती है। नींद से जाग जाने के बाद उन्होंने देखा कि मैं उनके ठीक सामने ही बैठी हूँ और उनकी तरफ ही देख रही हूँ। ये देखकर निशांत को डर लगने लगा। उन्होंने जब पूछा, तुम सोई नहीं अभी तक? तब जवाब में मेरे हमशक्ल ने उनसे कहा, मुझे पहनने के लिए काला कपड़ा और खाने के लिए काला कुत्ता चाहिए।